देश में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 47 लाख लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत के सरकारी आंकड़ों में अब तक कोरोना से 5,23,000 मौतें ही दर्ज की गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के सही आंकड़ों को छुपा रही है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने WHO की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना से भारत में 47 लाख लोगों की मौत के दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4,80,000 नहीं, जैसा कि सरकार ने दावा किया है। साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख रुपए मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी शेयर की है। गौरतलब है कि इस मामले पर देश में राजनीति गर्मा चुकी है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सरकार सच बोल रही है या फिर WHO झूठ बोल रहा है। हालांकि कई बड़े चिकित्सा विशेषज्ञों ने भारत में कोविड मौतों की संख्या की गणना के लिए WHO के गणितीय मॉडल के उपयोग को गलत ठहराया है। India has a very robust system of births and deaths registration which has been going on for decades. Well established system, we know that it works very well, and that data is available, and that is one data which should be used to really see what is the number of excess deaths that have happened during this time and what are the excess deaths which could be attributable to COVID. WHO has not used that data. The second important issue is that the data that WHO has used is more on hearsay evidence or what has been there in the media or from unconfirmed sources. That data itself is questionable, and to do a modeling on that data is not correct, and it's not scientifically a right thing to do. We had COVID deaths occurring, and we did not have a definition of death. Not even the WHO had any definition for death after COVID-19. When till I become positive today, I die after 2 weeks, will it be COVID death? I die after 2 months, will it be COVID death? I die after 6 months, will it be COVID death? So that definition, we looked at all the data that we had, and we came to the conclusion that 95% of the deaths that occurred after testing positive for COVID-19 were occurring in the first 4 weeks. So a cutoff of 30 days was given for the definition of death. भारत के सभी बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है कि WHO की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके जुटाए आंकड़े वो हैं जो सिर्फ सरकारी नहीं हैं, बल्कि WHO ने जो आंकड़े जुटाए वो विश्वसनीय इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो कहीं से भी उठा लिए गए हैं, अपुष्ट स्रोतों से, मीडिया रिपोर्ट से या किसी और स्रोत से जो अवैज्ञानिक तरीके से जमा किए गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि सरकार कोई भी हो और किसी भी देश की हो, लेकिन वो इन्हें अपना आधिकारिक डेटा कभी नहीं मानेगी। वही हमारी सरकार ने भी किया है और WHO के इस दावे को पूरी तरह से गलत करार दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।